अगर कहीं मिल जाए 11 का स्क्वायर तो आंसर हो जाएगा 121, और या अगर कहीं मिल जाए 111 का स्क्वायर यानी 111 गुणे 111, तब आपका आंसर हो जाएगा 12,321। जी हां दोस्तों, आप कर सकते हैं ये काम सेकेंडों में। अगर कोई नंबर जो रिपीट हुआ हो, यानी कि मैं बात कर रहा हूं नंबर 1 की यानी 1 की, अगर एक बार बार रिपीट किया हो यानी 11, 111, 1111, और ऐसे नंबर का जब आपको स्क्वायर निकालना हो तो आप ये सेकंडों में निकाल सकते हैं। जैसे मैं आंसर बता रहा हूं एग्जैक्टली ऐसे ही आप आंसर बताएंगे, बस इस पिरामिड कॉन्सेप्ट को सीख लीजिए। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। नो प्रवचन, नो बकवास, ओनली स्टडी क्लास विद मौर्य मैथ्स मिस्ट्री। तो दोस्तों ये है अपना पिरामिड कॉन्सेप्ट, इसको मैं बता रहा हूं ये पिरामिड कॉन्सेप्ट क्यों है, जरा इसको समझ लीजिए आप। अगर 11 का गुणा 11 में करना हो यानी 11 का स्क्वायर निकालना हो, 111 का गुणा 111 में करना हो, 1111 का गुणा 1111 में करना हो, 11111 का गुणा 11111 से करना हो, तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप कैसे लगा सकते हैं बिना किसी टेक्निक के। सिर्फ आपको गिनती लिखनी आनी चाहिए, और आप में से कोई ऐसा लड़का नहीं है जिसको गिनती लिखनी ना आती हो। पहली क्लास का बच्चा भी आसानी से गिनती लिख लेता है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्क्वायर का कॉन्सेप्ट है ये दूसरी तीसरी क्लास का बच्चा भी आसानी से सीख सकता है अगर उसको टेक्निक के बारे में पता है तो। और हां, आप में से ज्यादातर बच्चे इस कॉन्सेप्ट को जानते होंगे, तो आप ऐसा ना सोचिए ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि इसमें भी आपको लास्ट में बताने वाला हूं एक कमाल का दमदार बोनस टेक्निक, बोनस ट्रिक, यानी ऐसा मेथड जिससे आप कुछ अदर टाइप के क्वेश्चन, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन जो पेपर में आए हुए हैं, उनको आप सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। है ना, एक वीडियो में दो का मजा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहां दिया है दोस्तों 11 गुणे 11, फिर दिया है 111 गुणे 111, इसी तरीके का और एग्जाम्पल 1111 गुणे 1111, यानी इसका मतलब यह है जो नंबर है उसका आपको स्क्वायर निकालना है। 11 का स्क्वायर 111 का स्क्वायर और 1111 का स्क्वायर। जो 11 का स्क्वायर है इसका आंसर 121 आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो आपको सिर्फ करना है इतना, आपने देखा कि जो 11 का स्क्वायर है तो 11 में अंक कितने हैं, एक की संख्या कितनी है, तो एक की संख्या 2 बार है, तो आपको गिनती 2 बार लिखनी है। मतलब ये 1 2 और फिर उल्टी गिनती 1, तो यानी क्या बन गया 1 2 1, तो आंसर हो गया 121। दूसरा जरा देखें, दूसरा है 111 गुणे 111 यानी 111 का स्क्वायर, तो 111 का स्क्वायर जो है हमारा, तो जरा इसको समझिए दोस्तों, 111 में 1 की संख्या 3 बार है, 111 में 1 की संख्या 3 बार है, तो आपको गिनती 3 बार लिखनी है, गिनती 3 बार लिखनी है। तो आप समझिए क्या करना है, तो ये गिनती हमने लिखा 1 2 3 और फिर उल्टी गिनती 2 1, यानी इधर से भी 1 2 3 और उधर से भी 1 2 3, बस यही तो आपको करना है, आपका रिजल्ट आपके पास आ जाता है। यानी 11 का स्क्वायर करते हैं तो 1 की संख्या 2 बार, तो 1 2 और उधर से भी 1 2, यानी 1 2 1। अगर करना है 111 का स्क्वायर तो 3 बार 1 लिखा हुआ है, तो यानी 3 बार गिनती गिननी है, 1 2 3 और उधर से भी 1 2 3, तो यानी 1 2 3 लिख के फिर 2 1 कर दो, यानी आपको उल्टी गिनती करनी है। अधिकतम जितने अंक है वहां तक गिनती गिनने के बाद उल्टी गिनती गिननी है। फिर है आपका 1111, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 4 बार 1 दिया हुआ है, तो 1 2 3 4 3 2 1, तो आपका क्या बन गया दोस्तों, तो यहां बन गया 12,34,321, ये अपना आंसर हो गया। ठीक इसी तरीके से अगला जो है, इसमें 5 बार 1 है, तो गिनती 1 2 3 4 5 और 4 3 2 1, बस ऐसे ही आप स्क्वायर निकालेंगे। इस बड़े वाले नंबर का भी, इसमें 1 की संख्या 6 बार है, तो गिनती 6 बार 1 2 3 4 5 6 और उसको उल्टी गिनती 5 4 3 2 1, तो इस तरीके से आप निकाल लेते हैं। तो दोस्तों ये हो गया अपना पिरामिड कॉन्सेप्ट, यही कॉन्सेप्ट पिरामिड कॉन्सेप्ट कहलाता है। क्योंकि आप देख सकते हैं ये एक तरह से पिरामिड का निर्माण करता है, एक पिरामिड बनाता है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए इसको पिरामिड कॉन्सेप्ट के नाम से जाना जाता है, और ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से सीख लीजिए, तो आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ चीजें भी आपको सीखने को मिलेंगी, चाहे वो नेक्स्ट हो या उसके बाद की वीडियो हो, लेकिन आपको सीखने को मिलेंगी, क्योंकि ये टेक्निक और तरह के स्क्वायर निकालने पे काम आने वाली है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अगर आपको निकालना है 22 का स्क्वायर, 33 का स्क्वायर, उसमें ये कॉन्सेप्ट अपना काम आ जाएगा। चलिए दोस्तों, वक्त हो गया है अब बोनस ट्रिक जानने का, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। तो दोस्तों जो बोनस ट्रिक है अपना, वो कुछ इस प्रकार है, आपको समझ लेना है, दिमाग में बैठा लेना है कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। देखिए, ये जो बोनस ट्रिक है वो ये है कि अगर कोई इस प्रकार का मल्टीपल
मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है जिसको वितत भिन्न के नाम से या कंटिन्यूड फ्रैक्शन के नाम से जाना जाता है, अगर इस तरीके से दिया हो तो आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। आप नॉर्मली सॉल्व करके देखना दोस्तों, मैं बता रहा हूं कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो इसको सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, गलत कर देंगे। और कुछ बच्चे जो सॉल्व करेंगे नीचे से ऊपर की ओर इसको बनाया जाता है, तो बनाते वक्त ऊपर तक आते हैं तब तक गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें बोर्डमास का रूल भी फॉलो करना होता है और बहुत लोग इसमें कमजोर भी हो जाते हैं। ये केवल बेसिक कमजोरी है, जिसका बेसिक मजबूत है तो कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से निकल जाएगा। लेकिन टाइम टेकन है, आपका टाइम लेगा, समय बर्बाद होगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन का आप आंसर घड़ी से देख के विद इन 1 सेकेंड दे सकते हैं, विद इन 1 सेकेंड, अगर एग्जैक्ट इस टाइप का क्वेश्चन है तो। दोस्तों ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने आपके लिए क्वेश्चन उठाया। तो दोस्तों आंसर इसमें क्या होगा, देखिए इसको समझना कैसे है। आप देख रहे हैं 1 माइनस 1 बटा 1 माइनस 1 बटा 1 माइनस 1 बटा एक्स, इस तरीके का जब भी नंबर होता है तो इसका आंसर क्या आता है, हमको देखना है माइनस कितनी बार लगा है, तो माइनस लगा है 3 बार। और देखना है 1 1 सब जगह 1 है, एक ही जगह चेंज हो, जो लास्ट में एक्स दिया है वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2 3 4 5 या माइनस की कोई संख्या, कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो यानी बाकी सब नंबर 1 रहेगा, उसके अलावा जो नीचे वाला जो संख्या है जो x है वही चेंज रहता है। तो आपका आंसर क्या आता है, अगर -3 बार लगा है तो आंसर आपका सीधे सीधे x चला आता है। यानी कि अगर 3 बार माइनस है बाकी सब 1 है और 3 ही बार ये फ्रैक्शन का स्टेप दिया हुआ है तो आंसर सीधा सीधा जो x की वैल्यू दी गई है वही हो जाएगा। जरा इसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों एग्जाम्पल हमारे सामने ये 2 एग्जाम्पल हैं, हमने 2 एग्जाम्पल लिए हैं और ये दोनों क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आया हुआ है। पहला वाला ये क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में भी आया हुआ है और एमपी पुलिस में भी आया हुआ है, सन 2017-19 का है ये। इसके अलावा कई सन में आया हुआ है, मैं जनरली जो पेपर सेट में था वो जनरली आपको लिख के बता दिया कि इसमें पूछा गया है। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है ये झारखंड एसआई में भी पूछा हुआ है, रेलवे आरपीएफ में भी आया हुआ है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन अक्सर पेपरों में आते रहते हैं, तो इस क्वेश्चन को जब आप बनाते हैं तो टाइम ज्यादा लेता है, लेकिन जो ट्रिक है उससे आप समझ चुके होंगे इसका आंसर क्या होगा। आपने देखा कि यहां माइनस जो लगा हुआ है ये 3 बार लगा हुआ है, जो माइनस लगा हुआ है ये 3 बार लगा हुआ है और जो एक्स की वैल्यू है वह 3 दी गई है। तो इसका जो आंसर होगा सीधे सीधे क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर 3 हो जाएगा। जो आंसर है वो 3 प्राप्त हो जाएगा, बस यही इसका आंसर है। आप कितना भी सॉल्व कर लो, कैसे भी देख लो, आंसर ये 3 ही प्राप्त होना है। क्यों? क्योंकि तीनों जगह पे माइनस लगा हुआ है और हर जगह बाकी जगह 1 है। तो ऐसे जो 3 स्टेप के फ्रैक्शन होते हैं मल्टीपल वाले, उसका आंसर जो सबसे नीचे वाली वैल्यू होती है वही प्राप्त होता है। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है जिसमें माइनस जो लगा है वो भी 3 स्टेप में लगा हुआ है, 3 बार मल्टीपल फ्रैक्शन की जो स्टेप्स हैं वो 3 बार हैं और जो एक्स की वैल्यू है वो 7 है और बाकी सब 1 है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर 7 ही होगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको टेक्निक, मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा और मैं आपके लिए ऐसी ही बेहतरीन वीडियो लेके आता रहता हूं। तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक एंड जय हिंद।